नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। जितने लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं, तो उनके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सबसे पहला उसका सिलेबस, एग्जाम में क्या आपको पढ़ना है, और दूसरा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स आप पा जाएंगे कि एग्जाम को आप क्रैक कर जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का पासिंग क्राइटेरिया है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या क्या क्राइटेरिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रखा है। तो मैं आज इस वीडियो में बहुत डिटेल में आप सबको बताऊंगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यूएफएम कब लगता है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट क्या है, बैक कब लगता है और ईयर बैक कब लगता है। इन सब चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा और कुछ बच्चों का रिजल्ट भी मैं यहाँ पे लेकर आया। उनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस बच्चे का बैक लगा है, किस बच्चे का ईयर बैक लगा है, किस बच्चे का यूएफएम लगा है, या कौन सा बच्चा किस क्राइटेरिया को पार कर गया कि वो पास हो गया है, और कौन सा बच्चा किस क्राइटेरिया को मिस कर दिया है कि वो फेल हो गया या फिर उसका बैक लग गया। सब चीजों के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स को लिया है। इसके माध्यम से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। आप बीकॉम पार्ट 2 के भी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ले सकते हैं। बस यहाँ पे ग्रुप 1 जो है, यहाँ पे अकाउंटिंग की जगह आप कॉस्ट अकाउंटिंग रख लीजिए और बिजनेस लॉ की जगह बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रख लीजिए। उसी तरह सब सब्जेक्ट्स को रख के आप देख सकते हैं, पासिंग क्राइटेरिया सेम होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पासिंग क्राइटेरिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितना है। देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का आपका होता है। 100 मार्क्स में से अगर आप 30 नंबर, सिर्फ 30 नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 30 नंबर अगर आप पाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में तो आप पास हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बैक कब लगता है। देखिए, जैसे अकाउंटिंग में आपने पाया 40 नंबर, बिजनेस लॉ में आपने पाया 19 नंबर, इकोनॉमिक्स में आपने पाया 50 नंबर, कम्युनिकेशन में आपने 64 नंबर पाया, मनी बैंकिंग में आपने 80 नंबर पाया और ऑर्गेनाइजेशन में आपने 74 नंबर पाया। देखिए 30 नंबर से सब में ऊपर है, बस बिजनेस लॉ को छोड़कर। तो आपका क्या लगेगा, आपका बैक लगेगा। किस में बैक लगा है, बिजनेस लॉ में आपका बैक लगा है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल रहते हैं तो आपका बैक लगता है, लेकिन कुछ बच्चे दो सब्जेक्ट में फेल रहते हैं तब भी उनका बैक लगता है। ये कैसे होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ ग्रुप के माध्यम से। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ग्रुप बनाया है, 3 ग्रुप बनाया है, आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ग्रुप में 2 सब्जेक्ट है, ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट है, ग्रुप बी में 2 सब्जेक्ट है, ग्रुप सी में 2 सब्जेक्ट है। देखिए, अगर आप अकाउंटिंग में, मान लीजिए आप अकाउंटिंग में 23 नंबर पाए, बिजनेस लॉ में आपने 21 नंबर पाया, इकोनॉमिक्स में आपने पाया 54 नंबर, कम्युनिकेशन में आपने पाया 76 नंबर, मनी बैंकिंग में आपने पाया 91 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन में आपने पाया 56 नंबर। ये आपने यहाँ पे नंबर पाया है। अकाउंटिंग में आपने 23 पाया है, बिजनेस लॉ में 21 पाया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 54, बिजनेस कम्युनिकेशन में 76 और 91 किस में पाया, मनी बैंकिंग में, और ऑर्गेनाइजेशन में आपने पाया है 56 नंबर। तो आपका क्या लगेगा, आपका बैक लगेगा। क्यों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहती है आप एक सब्जेक्ट में कम नंबर पाइए, फेल हो जाइए, 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाइए, लेकिन ग्रुप के बाहर मत जाइए। देखिए ग्रुप बना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये 3 ग्रुप बना है। तो ग्रुप के बाहर आपको नहीं जाना है, ग्रुप के अंदर रहना है। एक सब्जेक्ट में फेल होइए तब भी बैक लगेगा, 2 सब्जेक्ट में फेल होइए तब भी बैक लगेगा, लेकिन ग्रुप के बाहर नहीं जाना है, एक ही ग्रुप के अंदर रहना है। आप एक सब्जेक्ट में मार खाइए चाहे 2 सब्जेक्ट में मार खाइए, अगर आप ग्रुप के अंदर रहते हैं तो आपका क्या लगेगा, बैक लगेगा। समझ में आया बैक कब लगता है, ग्रुप के अंदर रहना है। अब बात आती है इसका बैक किस में लगा है। तो देखिए बैक इसका लगा है दोनों सब्जेक्ट में, अकाउंटिंग में भी बैक लगा है इनका और बिजनेस लॉ में भी इनका बैक लगा है, क्योंकि दोनों में 30 नंबर से नीचे है, लेकिन इनका बैक लगा, ईयर बैक नहीं लगा, क्योंकि ग्रुप के ये अंदर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ईयर बैक कब लगता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों का ईयर बैक लग जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो कब लगता है, किन क्राइटेरिया को मिस कर देते हैं कि ईयर बैक लग जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बीकॉम में आपने
अकाउंटिंग में नंबर पाया है 40 नंबर आपने पाया है अकाउंटिंग में। बिजनेस लॉ में आपने कितना नंबर पाया है? बिजनेस लॉ में आपने पाया है 56 नंबर। इकोनॉमिक्स में आपने पाया है 21 नंबर। कम्युनिकेशन में आपने पाया है 76 नंबर। मनी बैंकिंग में आपने पाया है 23 नंबर। ऑर्गेनाइजेशन में आपने पाया है 49 नंबर। देखिए ये जो है ये 2 सब्जेक्ट में फेल है। एक तो इकोनॉमिक्स में ये फेल है और दूसरा मनी बैंकिंग में ये फेल है। इनका लगेगा ईयर बैक। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप के बाहर चले गए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहती आप ग्रुप के अंदर रहिए, एक सब्जेक्ट में फेल होइए या दोनों सब्जेक्ट में फेल होइए, लेकिन ग्रुप के बाहर नहीं जाना है। इन्होंने क्या किया देखिए, ग्रुप बी में एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में फेल हो गए, और ग्रुप सी में भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। देख सकते हैं आप मनी बैंकिंग में फेल हो गए। तो ग्रुप के बाहर चले गए, और ग्रुप के अगर आप बाहर जाते हैं तो आपका लगेगा ईयर बैक। समझ में आ रहा है? ग्रुप के बाहर नहीं जाना है, ग्रुप के अंदर ही रहना है, तो बैक लगेगा। अगर आप ग्रुप के बाहर जाते हैं तो आपका लग जाएगा ईयर बैक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूएफएम कब लगता है। देखिए यूएफएम बहुत कम बच्चों का लगता है, बहुत नाम मात्र के बच्चों का यूएफएम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लगाती है। यूएफएम लेकिन एक बार लग गया तो समझ जाइए आपका साल खराब। वो साल फिर कुछ नहीं हो सकता, आप सीधा अगले साल में पेपर देंगे, एक साल आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप कुछ भी करिए, यूएफएम अगर लगा तो साल बर्बाद है, इतना समझ लीजिए। लेकिन यूएफएम बहुत कम बच्चों का लगता है। देखिए जब आप पेपर देने जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आप लेके चले जाते हैं, जैसे मोबाइल, ईयरफोन, तो अगर वहां पे जो टीम रहती है उसने आपको पकड़ लिया तो वो यूएफएम लगा देगी, और यूएफएम एक बार लगाई तो पूरा साल खराब आपका। तो इसलिए बहुत संभल के जाइएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मत लेके जाइएगा अगर आप पेपर देने जाते हैं। तो यूएफएम यही रहता है कि अगर आप कोई अनफेयर मटेरियल लेके जाते हैं तो यूएफएम लगता है, नहीं तो नहीं लगता। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे नकल करते हुए पकड़ जाते हैं। क्लास में आप नकल कर रहे थे और पकड़ गए, तो वहां पे जो निरीक्षक होते हैं, जो क्लास में रहते हैं सर निरीक्षक, वो क्या करते हैं, आपका यूएफएम लगा देते हैं। बहुत कम टीचर होते हैं जो क्लास में यूएफएम लगा देते हैं चीटिंग करते हुए पकड़ जाने पर, लेकिन लगाते हैं। तो इसलिए आप चीटिंग करते हुए भी मत पकड़े जाइएगा। ठीक है, यूएफएम समझ में आया। अब बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ग्रुप क्यों बनाया। देखिए जब आप ग्रुप के अंदर रहते हैं तो आपका बैक लगता है, लेकिन जब आप एक ग्रुप के बाहर निकल जाते हैं तो आपका ईयर बैक लगा देती है यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है कि आप कम से कम पास हो सके, ताकि आप अगर ग्रुप के अंदर रहते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं या दूसरे सब्जेक्ट में फेल होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं तब भी आपका बैक लगेगा। ग्रुप के अंदर रहने चाहिए बस, आप ग्रुप के बाहर नहीं जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है बस। अब मैं यहाँ पे कुछ बच्चों का रिजल्ट लेकर आया हूँ, उनके माध्यम से आपको समझाता हूँ कि किस बच्चे का बैक लगा है, किस बच्चे का ईयर बैक लगा है, कौन सा बच्चा पास हुआ है, किस बच्चे का यूएफएम लगा है। सब कुछ मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ रिजल्ट के माध्यम से। देख सकते हैं आप, ये बीकॉम पार्ट 1 सन 2022 और 23 का ये रिजल्ट है। कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये कैसा रिजल्ट है, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, उस रोल नंबर को आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे डालते हैं और आपका रिजल्ट निकल के सामने आ जाता है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ इस प्रकार का आपका रिजल्ट दिया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर दिया है और यहाँ पे आपका दिया है कि आप पास हैं, फेल हैं या फिर बैक लगा है। ठीक है, आइए रिजल्ट को समझते हैं कैसा ये रिजल्ट है। देखिए सबसे पहले ये सीक्वेंस वाइज रिजल्ट दिया गया है। सीक्वेंस वाइज क्या होता है, यहाँ पे देखिए बीकॉम पार्ट 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा होता है आपका, अकाउंटिंग होता है, तो ये अकाउंटिंग का नंबर है। दूसरा आपका कौन सा सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका बिजनेस लॉ होता है, ये बिजनेस लॉ का नंबर है। ये अकाउंटिंग का नंबर है, ये बिजनेस लॉ का नंबर है। तीसरा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का नंबर है। चौथा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, उसका नंबर है। पांचवा आपका मनी बैंकिंग होता है, ये उसका नंबर है। और छठवा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये उसका नंबर है। तो जिस क्रम में आपका पेपर हुआ था उसी क्रम में आपका रिजल्ट आया है। समझ में आ गया ये कौन सा नंबर है। तो सीक्वेंस वाइज आप देख लीजिएगा। अब समझते हैं कि बच्चे पास कैसे हुए और कौन बच्चा फेल हुआ और किस बच्चे का बैक लगा है। देखिए सबसे पहले तो ये पास है। कैसे पास है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में इनका 30 से ऊपर है, तो ये पास है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे पास लिखा है, ये पास है। दूसरे में ये भी पास है, क्यों, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं 30 से ऊपर है, तो ये पास है। फिर तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बैक लगा है, फेल और एसई सेकंड एग्जाम, मतलब ये सेकंड एग्जाम देंगे। इनका बैक लगा है, किस सब्जेक्ट में बैक लगा है, अकाउंटिंग में इनका बैक लगा है। क्यों, क्योंकि ये 30 नंबर से नीचे पाए हैं
अकाउंटिंग में 18 नंबर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे चौथे नंबर देखते हैं। ये ओवरऑल पास है, लेकिन ये ओवरऑल पास कैसे हो गए, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग में फेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग में इन्होंने 26 नंबर पाया है, जो कि 30 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन ये फेल है। लेकिन ओवरऑल पास कर दिए यूनिवर्सिटी, कैसे? ग्रेस मार्किंग दे दिया। देखिए 4 नंबर तक आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्किंग दे देती है। क्या मतलब? अगर आप 26 पाए रहेंगे, 27 पाए रहेंगे, 28 पाए रहेंगे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या करती है? ग्रेस मार्किंग दे देती है। लेकिन ग्रेस मार्किंग में एक बात और है, नंबर नहीं बढ़ाती। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने पाया है 26 नंबर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे 30 नंबर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ओवरऑल पास कर दिया, लेकिन नंबर जो दे दिया तो दे दिया, वो नंबर नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका 5वें नंबर में ये क्या है, 25 नंबर पाए हैं अकाउंटिंग में, और इनका बैक लगा, क्योंकि 4 नंबर या उससे ऊपर तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्किंग दे देती है। इन्होंने 25 पाया है तो इनका बैक लगा है। फिर आगे देखते हैं, ये पास है। कैसे पास है? हर एक सब्जेक्ट में पास है। देख सकते हैं आप 30 नंबर के ऊपर है। ये भी पास है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ये पास है। इनका बैक लगा है, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस लॉ में 20 नंबर पाए हैं। अगर ये 26, 27 या 28 पाए रहते एक सब्जेक्ट में, तो इनको ग्रेस मार्किंग देके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पास कर देती है। एक महत्वपूर्ण बात यह, ग्रेस मार्किंग आपको एक ही सब्जेक्ट में मिलती है। ऐसा नहीं है कि 2-3 सब्जेक्ट में आप 28-28 पाए हैं, फिर कह दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ग्रेस मार्किंग नहीं की और मुझे फेल कर दिया। ऐसा नहीं है, एक ही सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी। फिर इनका देख सकते हैं आप, ये पास है। यहाँ पे इनका बैक लगा है। कैसे बैक लगा? अकाउंटिंग में इनका बैक लगा है, 19 नंबर इन्होंने पाया है। 30 नंबर या उससे ऊपर पास होता है, लेकिन इन्होंने 19 नंबर पाया है, तो ये बैक लगा लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है फेल वाला। कैसे ये फेल हुए, आइए समझते हैं। देखिए इन्होंने अकाउंटिंग में कितना नंबर पाया? 12 नंबर, फेल है। इन्होंने क्या किया? बिजनेस लॉ में कितना नंबर पाया? 24 नंबर, फेल है। इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में कितना नंबर पाया? 27 नंबर, ये भी फेल है, क्योंकि 30 नंबर के नीचे है। लेकिन देखिए ये ग्रुप के बाहर निकल गए। अगर ये यहाँ पे अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ दोनों सब्जेक्ट में फेल थे, ठीक था, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये फेल हो गए और ग्रुप के बाहर निकल गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहती है आप ग्रुप के अंदर रहिए, एक सब्जेक्ट में फेल होइए या दोनों सब्जेक्ट में फेल होइए। लेकिन ये भाई साहब ने क्या किया? बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी फेल हो गए। अब ये ग्रुप के बाहर निकल गए, तो इनका क्या लग गया? ईयर बैक लग गया। अगर आपके जो यहाँ पे रिजल्ट है इसमें आपको फेल्ड दिख रहा है, तो समझ जाइए आपका ईयर बैक लगा है। कोई गुंजाइश नहीं है, आप सीधा अगले साल आप पेपर देंगे, एक साल आपका खराब हो गया। अगर यहाँ पे आपका फेल लिखा है, अगर आप फेल ऑब्लिक देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है SE लिखा है, मतलब सेकंड एग्जाम, तो आपका बैक लगा है। ये तो एब्सेंट थे, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर ये भी पास है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अकाउंटिंग में इन्होंने 28 नंबर पाया है, लेकिन फिर भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया है। क्यों? क्योंकि 28 नंबर है, ग्रेस मार्किंग देके पास कर दिया। एक ही सब्जेक्ट में ये फेल थे, तो इनको पास कर दिया गया। ये दोनों का बैक लगा है। देख सकते हैं ये भाई साहब कितना पाए हैं अकाउंटिंग में? 16 नंबर, और ये कितना पाए हैं? 5 नंबर। और इन्होंने बिजनेस लॉ में कितना पाया है? बिजनेस लॉ में 23 नंबर पाया है। इनका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, एक तो अकाउंटिंग में बैक लगा और एक तो इनका बिजनेस लॉ में बैक लगा। लेकिन ग्रुप के अंदर है तो इनका क्या लगा है? बैक लगा। ग्रुप के बाहर नहीं गए तो बैक लगा है। ग्रुप के बाहर चले जाते, ईयर बैक लग जाता। सिंपल सा फंडा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। फिर और कुछ लोग का देखते हैं रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ये पास है, हर एक सब्जेक्ट में 30 के ऊपर है, पास है। इनका बैक लगा है, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में 30 के नीचे पाए हैं, 22 नंबर है, अकाउंटिंग में बैक लगा है। इनका क्या है? इनका भी बैक लगा है। लेकिन देख सकते हैं आप इनका अकाउंटिंग में 27 नंबर था, इनको पास कर देती यूनिवर्सिटी। अगर सिर्फ अकाउंटिंग में 27 नंबर पाते और बिजनेस लॉ में ये पास हो जाते, 30 के ऊपर पा जाते, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इनको ग्रेस मार्किंग देके पास कर देती। लेकिन इन्होंने क्या किया? बिजनेस लॉ में भी फेल हो गए, तो इसलिए यहाँ पे इनका बैक लग गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनका भी बैक लगा है, आप देख सकते हैं 20 नंबर है, अकाउंटिंग में बैक लगा है। फिर इनका भी बैक लगा है, देख सकते हैं अकाउंटिंग में इनका बैक लगा है, 23 नंबर है, अकाउंटिंग में बैक लगा है। ये पूरी तरह फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ग्रुप के बाहर निकल गए। देख सकते हैं आप अकाउंटिंग में ये 26 नंबर पाए हैं, फेल है। बिजनेस लॉ में 9 नंबर पाए हैं, फेल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में 29 नंबर पाए हैं, ये भी फेल है। 16 नंबर पाए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, और ये मनी बैंकिंग में कितना नंबर पाए? 27 नंबर पाए हैं। तो ये बहुत से सब्जेक्ट में फेल हो गया, ग्रुप के बाहर निकल गए, तो इसीलिए इनका ईयर बैक लग गया है। और फिर ये पास है
और ये बैक लगा है। कैसे बैक लगा? अकाउंटिंग में बैक लगा है, 30 नंबर के नीचे है। अब कुछ बच्चों का एक डाउट रहता है या कंफ्यूजन रहता है 36% वाला, ये क्या सीन है, इसका क्या सीन है? मैं इसको भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर पाते हैं या उससे ऊपर पाते हैं तो आप पास हैं। लेकिन अगर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है, आपका ओवरऑल जो परसेंटेज रहना चाहिए वो 36% रहना चाहिए, सब सब्जेक्ट का मिलाकर। 6 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट का मिलाकर आपका टोटल 36% आना चाहिए, तभी आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। तो ये 36% बच्चों का आ जाता है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, बैक कब लगता है, ईयर बैक कब लगता है, यूएफएम कब लगता है, और ग्रेस मार्किंग मिलती है कि नहीं। ग्रेस मार्किंग आप देख सकते हैं बहुत बच्चों को मिली है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में मिलती है, इतना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और ये एक वैल्यूएबल कंटेंट आप सबके लिए रहा होगा। मैं इस चैनल पर आप सबके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।